गांव फेपाणा चारों तरफ से खेत खलिहान से घिरा हुआ हनुमानगढ़ ज़िले का सबसे बड़ा गांव है। इस गांव की खासियत यह है कि ये कभी रुकता नहीं है, इसलिए तो इस गांव की पहचान पूरे राजस्थान में है। पर चाहे वो कृषि क्षेत्र की हो या फिर सरकारी नौकरी की, मतलब हर क्षेत्र में फेपाणा अपनी पहचान बना रहा है। फेपाणा गांव के लोग बेटा और बेटी में कोई भेदभाव नहीं करते हैं। बेटियों को पढ़ाने व आगे बढ़ाने के लिए गांव के लोग बेटियों को बड़ी लगन व मेहनत से पढ़ाई करवाते हैं। तभी तो पिछले 5 सालों में बेटियों ने पढ़ाई के हर क्षेत्र में बाजी मारी है और अपने गांव का नाम रोशन किया है। अगर फिलहाल ही हम बात करें तो 10वीं व 12वीं की बोर्ड की परीक्षाओं में गांव की बेटियां अव्वल रही है। गांव की बेटियों ने गांव में ही नहीं बल्कि तहसील क्षेत्र में भी टॉप रही है। तहसील क्षेत्र में गांव की बेटियों ने टॉप 10 में स्थान हासिल किया है। खासकर गांव में बेटियों को घर का काम भी करना पड़ता है। इसके बावजूद भी वो बड़ी मेहनत से दिन रात पढ़ाई में मन लगाकर पढ़ती है। तीनों बेटियों के पिता छोटे किसान हैं। इसके बावजूद भी उन्होंने पढ़ाई की कोई कमी नहीं होने दी। तीनों बेटियों का कहना है कि अगर लक्ष्य निर्धारित करें तो सफलता चूमेगी। मैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कक्षा 10 की छात्रा हूँ। मेरा नाम रितु है। मेरे 10वीं क्लास में 94% नंबर बने हैं। मेरा लक्ष्य है पढ़ाई कर प्रशासनिक सेवा में जाना, माता पिता का नाम रोशन करना और अपने गांव का नाम रोशन करना है। मैंने 9th क्लास तक आर्य माध्यमिक विद्यालय में पढ़ाई की थी। उसके बाद मेरे अध्यापक जय सिंह जी ने बताया कि राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में अच्छी पढ़ाई होती है, इसलिए मैंने राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में कक्षा 10 में एडमिशन ले लिया। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में इंग्लिश के महेश सर थे और हिंदी के लालचंद सर और मैथ के सुशील सर, सामाजिक के महावीर सर और संस्कृत के हनुमान सर थे। वो बहुत ही अच्छे पढ़ाते थे। उस स्कूल में मुझे अध्यापकों का बहुत सहयोग मिला, जिसके कारण मेरे बहुत अच्छे नंबर आए। ज्ञानधारा कोचिंग सेंटर के संचालक जय सिंह जी ने पढ़ाई के प्रति काफ़ी बच्चों को मोटिवेट किया और वहाँ पर सभी अध्यापक बहुत बढ़िया थे, जिसके कारण मुझे पढ़ाई में रुचि हुई तथा अलग अलग सीखने को मिला। ज्ञानधारा कोचिंग सेंटर में इंग्लिश के सुशील सर और विज्ञान के किशन सर था, मैथ के माणक सर थे, हिंदी संस्कृत और सामाजिक जय सिंह सर ने पढ़ाई, जिसमें सामाजिक में मेरे 100 में से 100 नंबर आए। हमारे स्कूल में बहुत अच्छी पढ़ाई होती थी तथा उसके बाद मैं ज्ञानधारा कोचिंग में जाती थी, वहाँ भी बहुत अच्छी पढ़ाई होती थी, जिसके कारण मेरे इतने अच्छे नंबर आए। जब मैं स्कूल में जाती तो वहाँ पर अध्यापकों का बहुत सहयोग मिला तथा कोचिंग में जाती तो वहाँ भी अध्यापकों का बहुत सहयोग मिला तथा घर आने पर मैं किताबों का भी बहुत सहयोग मिला, जिसके कारण मैं इतने अच्छे नंबर ले पाई। मैं हमेशा से ही किताबों के टच में रही। जब एग्ज़ाम का टाइम आया तब पूरा प्रश्न पत्र पढ़ने के बाद मुझे ऐसे लगता था कि पूरे प्रश्न मुझे करने ही हैं और मैं पेपरों के टाइम में कभी घबराई नहीं। मैंने आगे 11वीं क्लास में मैथ सब्जेक्ट लिया है, जो बहुत ही अच्छा है और मैं सभी बच्चों से यही कहना चाहती हूँ कि वो राजकीय उच्च माध्यमिक सरकारी विद्यालय में पढ़ें। आप अगर ज़्यादा से ज़्यादा अध्यापकों और किताबों के टच में रहोगे तो आप भी मेरी तरह इतने नंबर ला सकते हो। मेरा नाम सपना है। मेरे पापा का नाम सतपाल सिंह था और मेरी मम्मी का नाम शीला देवी है। मैं 12th क्लास में गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ी हूँ और मेरे 92% बने हैं। मेरे मैथ्स में 100 है, केमिस्ट्री में 97 है और फिजिक्स में 91 है, इंग्लिश में 91 है और हिंदी में 81 है। गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल के सभी अध्यापक बहुत मेहनती है और उन्होंने मुझे अच्छी मेहनत करवाई है। गुरुजनों के बाद मेरे माता पिता के सहयोग और मेरे पुस्तकों के सहयोग से मेरे इतने अच्छे नंबर आए। मेरे परिवार में मेरे माता पिता और मेरी बहनों ने मेरा अच्छा सहयोग दिया है। उसके बाद मैंने ज्ञानधारा में अपनी कोचिंग शुरू की। कोचिंग सेंटर के टीचर्स माणकचंद सर, महेश सर, पवन सर और जय सिंह सर
के कारण मेरे इतने अच्छे नंबर आए। मैं रात को 7 से 9 बजे तक फिजिक्स और 9 से 11 बजे तक मैथ और सुबह 3 से 5 बजे तक केमिस्ट्री और 5 से 6 हिंदी और 6 से 7 इंग्लिश पढ़ती थी। रोज़ाना मैं इसी टाइम टेबल के अनुसार अपनी पढ़ाई करती थी। आज मेरे माता पिता की वजह से मेरे इतने अच्छे नंबर आए हैं। उन्होंने मुझे हमेशा पढ़ाई के लिए प्रेरित किया है और वो हमेशा मुझे मेहनत करने के लिए कहते थे। मैं स्कूल में लगातार अपने गुरुजनों के टच में रही और स्कूल के बाद घर पर किताबों के टच में रही। इसके कारण मेरे इतने अच्छे नंबर आए। यदि आप भी गुरुजनों और किताबों के टच में रहोगे तो आप भी इतने अच्छे नंबर ला सकते हैं। मेरा नाम खुशबू है। मेरे पापा का नाम मोहनलाल बिजारणी है। मेरी माता का नाम माया देवी है। मैं 10th क्लास में राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय की छात्रा थी। इसमें मैंने 10th क्लास में 92% अंक बनाए। मैंने हिंदी में 93 अंक प्राप्त किए, गणित में 94, विज्ञान में 88, सामाजिक में 91, अंग्रेजी में 96 और संस्कृत में 90 अंक प्राप्त किए। मैं आगे प्रशासनिक कार्य में भाग लेना चाहती हूँ, इसलिए मैं 11वीं क्लास में आर्ट सब्जेक्ट को चुनती हूँ। हमारे स्कूल में सबसे बढ़िया पढ़ाते थे मोहसिन सर, गणित पढ़ाते थे। और फिर उर्मिला मैम जो हिंदी पढ़ाते थे, संस्कृत कविता मैम पढ़ाते थे जो बहुत बढ़िया करवाते थे, और अंग्रेजी सरोज मैम करवाते थे। सर सामाजिक विज्ञान ममता मैम करवाते थे जो बहुत बढ़िया करते थे, लेकिन सबसे ज़्यादा बढ़िया मोहसिन सर करवाते थे। मेरे पिताजी एक किसान हैं, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं प्रशासनिक कार्य में भाग लेकर उनका नाम रोशन करूँ और गाँव का नाम रोशन करूँ। मैं श्री क्लासेस कोचिंग सेंटर में पढ़ती थी, जहाँ मुझे गणित मनीष गोस्वामी पढ़ाते थे और सामाजिक विज्ञान सुनील सर पढ़ाते थे, और इंग्लिश सतवीर सर करवाते थे जो बहुत बढ़िया करवाते थे। इन्हीं के लगातार प्रयास से मैंने इतने अंक प्राप्त किए। घर का कार्य होने के बाद भी मेरा एक ही लक्ष्य था कि मुझे सबसे ज़्यादा अंक प्राप्त करने हैं, इसलिए मैंने अपना लक्ष्य निर्धारित किया और इतने अंक प्राप्त किए। मुझे अपनी बड़ी बहन जो कि अभी नीट की तैयारी कर रही है, उनसे मुझे बहुत प्रेरणा मिली, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में समय को बहुत ज़्यादा महत्व दिया और उन्होंने अपना लक्ष्य निर्धारित कर हर बार सफलता प्राप्त की। इसलिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। सभी विद्यार्थियों, खासकर बोर्ड के विद्यार्थियों से मेरा निवेदन है कि आप इस समय का सुचारू रूप से प्रयोग करें ताकि आप भी अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकें। एक ही लड़की है, आप माँ बाप हैं और छोरो थारो को नहीं है, और इनकी पढ़ाई बढ़िया होनी चाहिए और इनका आश्वास अच्छी मिलेगी। इनकी जद कद उम्र हुई है बीच में पढ़ाई में जा नहीं, कोई खेल में कोई कठे जानो आनो, कोई बार ब्याह शादी कहेंगे देखने को नीजर ही नहीं है कोई, इनकी नीजर है कि बस पढ़ाई करूँ, इन बाकी पढ़ो रो। इनका नंबर बढ़िया यानी सब रिश्तेदार सब भाई बंद सब खुशी मनाई है खूब, हैं बहुत खुशी हुई है हमारे। ये भाई थारी छोरी ने पढ़ाओ, छोरिया ने खूब पढ़ाओ, और हमारी ने मैं पढ़ाई और जी लगा के पढ़ाओ। बेटा भाई रात नहीं पढ़ते थे, 3 हो जाती है, 1:30 बजे उठ जाती है, 4 बजे बात हमेशा याद रखियो लल्ली, तेरा सपना ना सिर्फ और सिर्फ तेरा है। तुझे पता है ज्यादातर लोग तेरे सपने पे हंसेंगे, उन्हें ना भाड़ में जाने को कहियो, वे तेरा सपना नहीं मार पाएंगे। बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो तेरे सपने को समझेंगे।
उन्हें गले से लगा के रखियो, वे तेरा सपना जिंदा रखेंगे। तेरे रास्ते में ना दिक्कतें और मुश्किलें भी आएंगी, पक्की बात है, दिखवा के लिए। पर जे हमेशा याद रखियो जो अगर तेरे सामने तेरा सपना है ना, तो चाहे जौन सी भी दिक्कत हो, ज्यादा देर टिक नहीं पाएगी। बस अपने सपने को अपनी नजरों से दूर मत होने दीजिए। तुझे पता है क्यों? क्योंकि हमारे पास अगर जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए कुछ भी है ना, तो बस चाहिए हमारा सपना। और ये हमसे कोई नहीं छीन सकता।